निगम यहाँ पर अतिक्रमण कुछ दिनों के लिए हटाती है, लेकिन फिर अतिक्रमण बढ़ जाता है। शहर की सुंदरता कहीं ना कहीं यहाँ पर ढकते नजर आ रही है। आज मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर पूरी टीम नगर निगम की, पुलिस विभाग, तमाम लोग यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए आए हुए। जेसीबी आ चुका है यहाँ पर, अब जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर ये अतिक्रमण को हटाया जाएगा। मेरे सामने यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, पीछे कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दुकानों पर पूरी लाइन में कहीं ना कहीं अतिक्रमण बढ़ा हुआ है। कई वर्षों से अतिक्रमण बढ़ा हुआ है, लेकिन कार्रवाई कभी कभी कार्रवाई होती है, फिर उसके बाद में फिर अतिक्रमण यहाँ पर बढ़ जाता है। ये बस स्टैंड का क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दुकानों के आगे दुकानें दी गई है, किराए से यहाँ पर दुकानें दी जाती है। एक दुकान की 4 दुकानें यहाँ पर चलाई जाती है। पूरे एरिया में आप बस स्टैंड पर देखेंगे तो यही परिस्थिति नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आगे देखते हैं किस प्रकार से अतिक्रमण बस स्टैंड से पूरा समाप्त होता है। अतिक्रमण की बहुत दिनों से शिकायतें थी बस स्टैंड क्षेत्र में। यहाँ काफी लोग आते हैं, उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार आज हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और जितना भी अवैध अतिक्रमण थी, गुमटियार थी, ठेले थे, सबको हटाया था। अतिक्रमण हटाने के बाद में देखा जाता है कि फिर दुकानें बढ़ा लेते हैं आगे, तो उन पर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब हमारी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। पुलिस विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से कंटिन्यू कार्रवाई करते रहेंगे। सामने देखा जा रहा है यहाँ पर तो लोगों ने दुकान की गई, दुकानों के आगे उसके बनाते रहे। हम सब तोड़े हैं, अभी सब तोड़ रहे हैं। कब तक चलेगी कार्रवाई? निरंतर कार्रवाई चल रही है। मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से नगर निगम अतिक्रमण हटा रही है, टपरियों को तोड़ दे रही है, लेकिन क्या यहाँ पर अतिक्रमण से पहले किसी प्रकार की सूचना यहाँ पर दी गई है? ये मैं जानना चाहूंगा। भाईजान, आपकी भी टपरी तोड़ी गई है? कोई किस्म की सूचना हमको नहीं मिली, अचानक बिल्कुल आगे टपरी तोड़ दी। कुछ सूचना पहले दी थी? कुछ ऐसा टांगा वगैरह घुमा था? कुछ ऐसा? कुछ नहीं। 3 टपरिया हटने को तैयार नहीं, हमारे को हटा। कौन सी 3 टपरिया? वो सामने लगी हुई है। क्यों वो तोड़ते नहीं टपरी? नहीं, बिल्कुल। क्या कारण क्या है? क्या मालूम आपको पता नहीं इसका कारण? कितने की टपरी थी? 30,000 और 40,000 रुपये। 40,000 का नुकसान हो गया आज। बिल्कुल नुकसान हो गया। तो क्या कहना चाहूंगे? कुछ कहना चाहूंगे नगर निगम को? क्या बोलेंगे? कम से कम बोलते तो हटा देते तो हमारा नुकसान से बच जाते। पर ये अतिक्रमण आपने भी करके रखा, ऐसा लगता है? हम तो आपसे 40 साल से बैठे हुए, हम तो यहाँ पेट भरने के लिए। नगर निगम से कुछ सुनकर रसीद फाड़ते हैं? आपको 10 रुपये रोज की रसीद फाड़ता है। 10 रुपये रोज की रसीद फाड़ती है। डेली 1 दिन की नागा नहीं है। नुकसान हो गया आज। हाँ, बिल्कुल नुकसान हो गया। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि 10-10 रुपए की रसीद यहाँ पर फटती है। इनको सबको मालूम होता है कि यहाँ पर अतिक्रमण है, लेकिन अतिक्रमण हटाने से पहले कोई ऐसा टांगा या किस प्रकार का लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचना नहीं दी जाती है, कोई लिखित में आवेदन नहीं दिया जाता। भाई, तुम्हारी भी टपरी तोड़ी है? हमारी टपरी तोड़ी है। पहले तो धुएं पानी है, धूप अपना असर दिखा रही है और धूप के बाद ये परेशान करे, तो अब आदमी क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, रोजी रोटी करेगा कि आत्महत्या करेगा? अब हटा रहे तो सबको एक लाइन से हटाना चाहिए, तो कुछ छोड़ दे रहे, कुछ को हटा रहे, कुछ को तोड़ डाल दे रहे। तो ये नियम कायदे मतलब अपने सब पर अपने लागू होना चाहिए ना। कितने की टपरी थी आपकी? मेरी टपरी 18,000 रुपए की अपने टपरी थी और उसका ना 22,000 रुपए का माल था। पूरा माल सुधा तोड़ दिए। क्या 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 माल बेचते थे आप? अपने फल फ्रूट बेचते थे। आज कितने का नुकसान हो गया? मेरा समझ लो 38,000 रुपए का नुकसान हुआ। 38,000 का नुकसान हुआ। क्या कहेंगे नगर निगम कमिश्नर से? कुछ कहना चाहेंगे? ये कहेंगे कि कम से कम फांसी का फंदा लेकर एक अपने 30 दिन की परेशानी से अपने 1 दिन की परेशानी और ना टांग दो ना सबको। अरे रोजी रोटी कर रहे हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं हम? जैसे टपरियों में फल फ्रूट बेचेंगे, ये बेचेंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं तो उनको मतलब क्या करेंगे? या अपने नगर निगम को चाहिए कि हमारे को रोजगार दे। तो शौक से हम धूप में बैठ रहे कुछ आप? अरे है ना 10वीं पास हूँ ना। 10वीं पास है आप? बच्चे घर में कितने हैं? 4 बच्चे। आज दिक्कत हो जाएगी काफी? अरे काफी नहीं, जरूरत से ज्यादा अभी बच्चों की स्कूल की फीस आएंगी, ये आएंगी, वो आएंगी, वो कहाँ से लाके नहीं हम। क्या नाम है आपका? आसिफ खान। यहाँ पर आसिफ भाई की परेशानी नहीं है, सभी ऐसे गरीबों की समस्या है। कहीं ना कहीं शहर में रोजगार नहीं है, रोजगार ना होने की वजह से यहाँ पर छोटी छोटी टपरियां डालकर ठेले पर कहीं ना कहीं धंधा किया जाता है, लेकिन अचानक यहाँ पर नगर निगम की टीम आती है और इनकी दुकानों को तोड़ दिया जाता है। लेकिन आज इस गरीब के घर में क्या चूल्हा जलेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बुरहानपुर शहर में मोची समाज के कुछ युवाओं को यहाँ पर टपरी नगर निगम ने दी थी, लेकिन उन टपरियों को भी यहाँ पर तोड़ के, भाई बताएं, यहाँ पर ये नगर निगम ने टपरी दी थी आपको? जी हाँ, नगर निगम ने दी थी। कब दी थी है? इसको देने को करीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। और आज ये टपरी तोड़ दी तो क्या लग रहा है तुम्हारे को? आज
समझे कि उन्होंने यानी रोजी रोजगार से नुकसान के तोड़ दिया, रोजी रोजगार से उठा दिया ना। जब कुछ सूचना वगैरह दी थी यहाँ पर? सूचना उन्होंने 15 दिन पहले आकर बोले थे, सिर्फ मैंने बोल कर गए थे कि वहाँ नाली साफ करना है, बोले आप टपरी थोड़ी साफ करवा देना, बस टपरी हटा देना, ये बोल कर गए। लेकिन आपने हटाई नहीं आपकी, उसके अलावा कोई सूचना नहीं, उसके अलावा कोई सूचना नहीं हुई, एक ही बार सूचना दी गई थी। पर नगर निगम की है टपरी है, नगर निगम ने दी है। निगम की टपरी है, इसकी रसीद भी है हमारे पास में, इसके पूरे दस्तावेज है हमारे पास। इसको लेकर के नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात करेंगे कि हमारी टपरियों को तोड़ दिया है? इसके लिए जाना पड़ेगा कमिश्नर के पास, शिकायत करना पड़ेगा, करना ही है जरूर। नुकसान कितने का हो गया? नुकसान ये समझे क्या, ये 30-35 हजार रुपए की टपरी आज की लागत। यहाँ पर इन भाइयों को नगर निगम ने ही टपरी दी है, लेकिन इन टपरियों को भी तोड़ दिया गया। 30-35 हजार का नुकसान हो गया। भाई तुम्हारी भी दुकान थी यहाँ पर? हाँ जी, मेरी भी यहाँ दुकान थी और मेरे को भी पिताजी के समय में ये टपरी नगर निगम द्वारा प्रदत्त की गई थी, लेकिन आज हमारी कोई सुनवाई नहीं लेता। वो दस्तावेज पुराने हो गए और काफी समय बीत चुका है उस चीज को, लेकिन हम निरंतर उसको संचालित करते आ रहे हैं। उसी पे हमारी रोजी रोटी चलती है। हम लोग फुट पालिश का काम करते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद हमको इस तरह का काम करना पड़ता है। हमारे लिए कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मजबूरी में हमको प्रशासन के साथ में जो व्यवस्था होती है उस हिसाब से काम करना पड़ता है। ये टपरी हमको प्रशासन ने ही दी हुई है और आज वही तोड़ते हैं तो बड़े दुख की बात है, हमारे लिए बड़ी विपदा की बात है, बड़ी परेशानी की बात है सर। ये क्या कुछ महीना वगैरह लेते हैं आपसे? लेते हैं, परंतु वो जब ठेका होता है नगर निगम का 10 रुपए रोज की रसीद काटी जाती है उसकी, लेकिन हम विगत 40 वर्षों से इसका भुगतान कर चुके हैं। जिस समय चारा नहीं लेते थे हमारे पिताजी के दौर में, उस समय से हम इसका भुगतान करते आए हैं। आज वो राशि देखा जाए तो टपरी की लागत मूल्य से अधिक हो चुकी है और हमारा काफी नुकसान होता है। इस समय व्यवसाय से जाते हैं, चीज का नुकसान होता है, तोड़ फोड़ होती है, हम बेरोजगार हो जाते हैं। हम कहाँ जाए, किससे दरकार करें, प्रशासन के पास किसके पास सुनाई जाए हमारी व्यथा, किसको हमारी परेशानी बताए। या तो हमें कोई रोजी रोजगार स्थायी रूप से दिया जाए या फिर इस तरह की परेशानी हमें ना दी जाए बार बार। हम यही चाहते हैं, बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। क्या कुछ आपकी भी टपरी वगैरह तोड़ी है? तोड़ रहे थे, लेकिन इन समय पे मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने उसे उठा लिया और हटा के एक तरफ कर दिया। जी, लेकिन समस्या हमेशा बनी रहेगी। हर साल मार्च में, अप्रैल में, मई में जब ई में आता है, जब ले आते हैं और ये सब करते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से नगर निगम ये टपरियां तोड़ रही है, क्या कहना चाहूंगे? क्या उनके यानी क्या फुकट की है क्या टपरे कहना, वो नगर निगम की टपरे कहना, वो इसको लेकर को सूचना दी है आप लोगों को? यहाँ पर कोई सूचना नहीं है, कुछ नहीं है। पर ये टपरियां तोड़ दे रहे, इसको लेकर क्या क्या कहना मैं जाता हूँ कमिश्नर के पास में सबों को लेके, हम जाएंगे, कलेक्टर के पास में जाऊंगा, मैं हम जाएंगे, सांसद के पास में जाऊंगा मैं। प्रशासन से ये चीज दी हुई है और आप प्रशासन ही इसको नुकसान पहुंचाएगा, हमको तोड़ फोड़ के बेरोजगार करेंगे, तो हमारे रोजगार की व्यवस्था करें। हम नहीं रखेंगे टपरी कहीं, हमें या तो कोई सरकारी नौकरी दी जाए या हमारा कोई संचालित व्यवसाय की जाए प्रशासन की ओर से। कहाँ जाएंगे हम? यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से काफी लोगों की टपरियां यहाँ पर तोड़ दी है, काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन नगर निगम द्वारा किसी प्रकार की इन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है। अगर सूचना दी जाती तो यहाँ से दुकानें हटा दी जाती, लेकिन यहाँ